जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कि भगवान ने हम सबको कैसे बनाया। यह एक जीव विकास में एक टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ईश्वर द्वारा हम सबको बनाया गया है। इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया और उसमें जो हमारी पृथ्वी है उसका भी निर्माण ईश्वर ने किया। हम सबका निर्माण ईश्वर ने किया। यह भी एक सिद्धांत है। आज हम इसी सिद्धांत को जानने की कोशिश करेंगे। शुरू में ही आपको बता दे रहा हूँ, इस सिद्धांत को साइंटिफिक मान्यता नहीं प्राप्त है। वैज्ञानिक जो है इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं कि ईश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया है। वैज्ञानिक का मानना कुछ अलग है कि हम लोग कैसे बने। तो समझ लेते हैं कि हम लोग अध्यात्म के अकॉर्डिंग कैसे बने हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि हम कैसे बने। हालांकि अध्यात्म को समझे बगैर हम सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अध्यात्म भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कम से कम हम उसको भी जान लें, फिर साइंस क्या कहता है इस मुद्दे पर उसको भी जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है कि जीवन कैसे बना। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या ईश्वर ने हमको बनाया या हम अपने आप बन गए? यही दो सवाल है कि ईश्वर ने हमको बनाया तो सवाल है खत्म हो गया। अगर हम अपने आप बन गए तो हम कैसे बने? तो इसी की हम लोग खोज करेंगे इस चैप्टर में कि हम लोग कैसे बने, क्या ईश्वर ने बनाया है या नहीं। अगर ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया, इस तरह के सवाल उठ जाएंगे फिर। तो अब बात समझिए, इस संसार में आप जितना चीज़ आप देख रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो सारी चीज़ किस चीज़ की बनी है? या एक चीज़ आप समझिए, इस संसार की सारी जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं वे सभी वस्तुएं एलिमेंट्स की बनी हुई हैं, तत्व के ही बने हैं। जैसे इस संसार में कोई एक ऐसी वस्तु के बारे में आप बताइए जो तत्व का न बना हो, ऐसा असंभव है। आप किसी भी एक ऐसे वस्तु के बारे में नहीं बता पाएंगे जो किसी तत्व से उसका निर्माण न हुआ हो। सभी वस्तुओं का निर्माण तत्व से ही हुआ है और सभी वस्तु को जीवन के आधार से हम लोग बांट सकते हैं। वो दो तरह से बांट सकते हैं। देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जिनको हम लोग कहेंगे नॉन लिविंग और कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जिसको हम लोग कहेंगे लिविंग। लिविंग कहने का मतलब होता है सजीव, जिसके अंदर जान हो। जान का मतलब यहां क्या माना जाए? अब जान जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है इसका मतलब ये मत मानिएगा कि तू हमार जान हो, ये गाना वाला बात नहीं है। यहां पे बात है आत्मा वाली बात कि हम लोगों के अंदर आत्मा है या नहीं। अगर आप जैसे ही एक चीज को मानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है तो आपको तुरंत एक बात और मानना पड़ेगा कि आत्मा अगर है तो फिर ईश्वर भी है, क्योंकि जो आत्मा वाली मुद्दा है ये ईश्वर से तुरंत लिंक रखता है। आत्मा है तो परमात्मा होगा। अब साइंस की दुनिया में आत्मा को ही नहीं माना जाता है कि आत्मा है या नहीं है, तो इस तरह के सवाल उठ जाते हैं। तो एक बात तो एक क्लियर हुआ कि इस संसार में जो भी वस्तु आप देख रहे हैं वे सभी वस्तु एलिमेंट तत्व से ही बने हैं। उन सभी वस्तुओं को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव उसे कहते हैं जिसके अंदर जान हो। अब जान का क्या सेंस है इसको हम लोग आगे पूरा समझेंगे कि रियल में जान क्या है। और निर्जीव तो आप देख ही रहे हैं जो निर्जीव है। इसके बाद समझिए कि हमारे इस पृथ्वी पर जीवन लाइफ कैसे उत्पन्न हुई। हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में दो तरह के सिद्धांत दिए गए। एक सिद्धांत प्राचीन सिद्धांत है। प्राचीन कहने का मतलब जो ईश्वर से लिंक रखता हो, और अलग अलग प्रकार की जो दार्शनिक हैं उन सभी दार्शनिक ने अपना एक अलग अलग मत दिया है। तो एक हो जाता है ओल्ड हाइपोथेसिस। ओल्ड हाइपोथेसिस का मतलब कहने का ये है कि प्राचीन अवधारणाएं या प्राचीन परिकल्पना कि पहले के लोग क्या मानते थे कि हाँ जीवन इस पृथ्वी पर कैसे आया। एक सिद्धांत दूसरा भी है जिसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न हाइपोथेसिस। मॉडर्न हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि वर्तमान जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं ये लोग क्या मानते हैं कि जीवन कैसे आया। हम लोग यही दो चीज समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन मत क्या था, वर्तमान मत क्या है, पहले के लोग क्या मानते थे जीवन को लेकर के कि जीवन कैसे आया, कहां से आया, आज के साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि जीवन कैसे बना, कब बना। तो ये दोनों एक अलग अलग मत है। आप देखेंगे कि ओल्ड हाइपोथेसिस जो है ये मॉडर्न हाइपोथेसिस से एकदम अलग होगा। मतलब कहने का ये कि जो ये दोनों सिद्धांत हैं ये दोनों सिद्धांत अपने आप में एकदम अलग हैं। मॉडर्न हाइपोथेसिस जो है, आधुनिक परिकल्पना जो है, ये एक अलग बात करेगा और ओल्ड हाइपोथेसिस एक अलग बात करेगा। तो हमारी जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत हम लोग करेंगे ओल्ड हाइपोथेसिस से
कि पहले के लोग क्या मानते थे, फिर वहां से पढ़ते पढ़ते हम आज तक पहुंचेंगे कि आज का साइंस क्या कहता है जीवन को लेकर के। तो हम लोग ओल्ड हाइपोथेसिस से कहानी को शुरू कर रहे हैं। ओल्ड हाइपोथेसिस में पहला सिद्धांत वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसका मतलब समझिए, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसका मतलब है विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद कहने का मतलब यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, इस पृथ्वी पर सभी जीवों का निर्माण ईश्वर ने किया है। ईश्वर कहने का मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सबको मान लीजिएगा कि किसी एक ऐसा कोई सुपर पावर है। यहां पे हमने लिखा है सुपर नेचुरल पावर, मतलब कोई एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति की सहायता से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस पूरे गैलेक्सी का निर्माण हुआ, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, इस पृथ्वी पे सभी जीवों का निर्माण हुआ। इन सभी चीज के पीछे कोई पावर है, जिस पावर को हम लोग गॉड का नाम देते हैं कि वही शक्ति क्या है, गॉड है। तो स्पेशल क्रिएशन जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, तो आप सीधे समझिएगा कि गॉड से रिलेटेड है। स्पेशल थ्योरी जो है ये समझाती है कि इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज के पीछे ईश्वर है, वही करता है, वही बनाया है, सब कुछ उसी का किया कराया है, अपने आप कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि विज्ञान कहता है कि अपने आप जीवन बन गया है, किसी ने बनाया नहीं है। दोनों में मतभेद है। आगे देखिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं कहानी अकॉर्डिंग टू बाइबल। अब देखिए, दुनिया में कुछ धर्म बड़े फेमस हैं, जैसे हिंदू धर्म हिंदुस्तान में खूब प्रसिद्ध है, बाइबल प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म प्रसिद्ध है, जो इस्लाम धर्म है ये प्रसिद्ध है। ये सभी धर्म एक अपना एक अलग अलग मत देते हैं कि जीवन कैसे बना। अच्छा, एक बात खास समझिए कि अक्सर लोग कहते हैं कि सभी धर्म एक समान है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर सभी धर्म एक समान है तो हर बात में असमानता फिर क्यों है? इसका मतलब यही साबित हो रहा है कि सभी धर्म एक समान नहीं है, सभी धर्म अलग अलग है, सबका भौगोलिक स्थान अलग था, इसलिए सबके नियम कानून अलग अलग बने। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या मानता है, कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर कैसे आया, हम सब कैसे बने, उस पर कुछ बाइबल का अपना मत है। अच्छा, बाइबल में जो सिद्धांत है उसके बहुत बड़े एक समर्थक थे, जिनका नाम है फादर सुरेश। ये एक देखिए चर्च के फादर थे। जैसे ये फादर अलग है, जैसे पुजारी हमारे यहाँ होते हैं, ऐसे ही चर्च में एक पुजारी होता है जिसको हम लोग फादर के नाम से जानते हैं। तो इनका नाम है सुरेश। ये जो हैं बहुत बड़े समर्थक थे बाइबल के। इनका मानना था कि जो बाइबल में लिखा हुआ है वही बात सही है, इसी तरह से ही ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की, पूरे सृष्टि की रचना की है। तो इनका मानना यह है कि बाइबल के अकॉर्डिंग जो जीवन है 6 दिन में बना था। मतलब जीवन नहीं, ये कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है, पूरे पृथ्वी का निर्माण है, पूरे जंतुओं का जो निर्माण है, ये सभी का निर्माण ईश्वर ने किया। और कुल करने में जो टोटल समय लगा है वो समय है 6 दिन। मतलब कि बाइबल के अकॉर्डिंग जो जीवन बना है कितने दिन में? 6 दिन में। इसमें यह भी समझाया गया है कि पहले दिन क्या बना, दूसरे दिन क्या बना, इस तरह से 6वें दिन तक समझाई गई ये बात कि हर दिन क्या क्या चीज़ें ईश्वर ने बनाया। अब सवाल इस पर भी एक उठता है कि अगर वो ईश्वर ही है, सब कुछ उसके पास सारी चीज़ें हैं, तो वो 6 दिन क्यों समय ले रहा है? एक ही दिन में बना दे। ईश्वर के पास तो सारी शक्ति थी, सब कुछ जब उसी को करना है तो उसे क्यों इतना दिन लगाया गया? वो सारी चीज़ें अचानक तुरंत बना सकता था, जो कि ऐसा नहीं हुआ है। चलिए इस बात को छोड़ते हैं। तो 6 दिन में देखिए, पहला जो दिन था वो दिन समझिए क्या है? स्वर्ग और नरक। मतलब कहने का मतलब कि स्वर्ग और नरक की पहले दिन स्थापना की गई। मतलब ईश्वर को भी ये बात पता था कि इंसान कुछ पापी होगा, कुछ दलिद्र होगा, कुछ लोग महाहरामी होगा, कुछ लोग अच्छा होंगे। मतलब इसलिए पहले निर्माण किसका कर दिया गया? स्वर्ग और नरक का। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरे दिन जो निर्माण किया गया आकाश और जल का। आकाश का और जल दूसरे दिन बनाए गए। तीसरे दिन जो बनाया गया है धरती और पौधे, मतलब इस पृथ्वी का निर्माण तीसरे दिन किया गया और उसी पृथ्वी पे जल का निर्माण उसी साथ किया गया था। आगे देखिए, चौथे दिन जो है सूरज, मतलब सूर्य और सभी प्लैनेट्स, सभी तारे बनाए गए। मतलब जो चौथा दिन है उस दिन पृथ्वी का निर्माण हुआ, सभी तारों का निर्माण हुआ और सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसा बाइबल के अकॉर्डिंग है। आगे बात समझिए,
पांचवा जो दिन है, पांचवें दिन ये कहा जाता है बाइबल के अकॉर्डिंग कि जब पृथ्वी बन गई, जब जल बन गया तो उस जल में मछली को बनाया गया, और फिर इसके बाद जो स्थल मंडल था वहाँ पर पक्षियों का निर्माण हुआ। मतलब कि पांचवें दिन मछली और पक्षी का निर्माण हुआ। इसके बाद देखिए छठवां जो दिन है, उस दिन जो बाकी आप जंतु देख रहे हैं, जितने भी जंतु इस पृथ्वी पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वे सभी जंतुओं का निर्माण हुआ। और उसके साथ साथ एक बात स्पेशल यहाँ पर लिखा हुआ है, ह्यूमंस मतलब मनुष्य। छठवें दिन मनुष्य का निर्माण हुआ। अब सवाल एक उठता है कि ईश्वर ने इतना लंबा समय क्यों लिया? अगर ईश्वर है तो वो एक दिन में सब कुछ बना सकता था, एक पल में सब कुछ बना सकता था। 6 दिन का समय क्यों लिया गया? इसका जवाब नहीं है। ठीक, आगे समझिए। जो छठवां दिन है उस दिन, सातवां दिन, जो सातवां दिन है उस दिन गॉड थक गए भाई साहब। अब गॉड भी थक जाता है, ध्यान दीजिएगा। गॉड सातवें दिन क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। ठीक, जैसे हम और आप थक जाते हैं उस दिन हम रेस्ट करते हैं, ऐसे ही गॉड भी थक गए ब्रह्मांड बनाते बनाते, और वो भी सातवें दिन रेस्ट कर लेते हैं। तो इससे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए कि जो अंग्रेजों द्वारा कैलेंडर बनाया गया है, कैलेंडर में अगर आप ध्यान दें तो सातवें दिन संडे है, और संडे को होती है छुट्टी। संडे को ही क्यों छुट्टी होती है और मंडे को छुट्टी क्यों नहीं होती है? इसके पीछे का यह है कि अंग्रेज जो होते हैं ये बाइबल के समर्थक होते हैं। तो इन्होंने एक मत अपना दिया कि हमारे गॉड ने सातवें दिन रेस्ट किया था, तो इस तरह से